हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्टिन्यूटी में इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इस इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का एक नाम और भी होता है थ्योरम ऑन कॉन्टिन्यूटी। थ्योरम ऑन कॉन्टिन्यूटी एक ही बात है, चाहे थ्योरम ऑन कॉन्टिन्यूटी बोल दीजिए या फिर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। क्या है इसकी डेफिनेशन जरा समझेंगे और फिर इसको यूज कैसे करना है उसको देखेंगे। ये जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है ये कहती है कि अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स जो कि कॉन्टिन्यूस है ए बी इंटरवल में, क्लोज इंटरवल ए बी में, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा। क्या है ये प्रॉपर्टीज? देखिए, बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टीज है, समझना भी बहुत आसान है। पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो अगर फंक्शन एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो है वो अपोजिट साइन के हैं, मतलब एफ ऑफ ए पॉजिटिव है, एफ ऑफ बी नेगेटिव है, या एफ ऑफ ए नेगेटिव है, एफ ऑफ बी पॉजिटिव है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अगर अपोजिट साइन के हैं तो प्रॉपर्टी कहती है कि इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का कम से कम एक सॉल्यूशन जरूर मिलेगा हमें इस इंटरवल ए बी में। तो क्या कहती है प्रॉपर्टी? अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों के दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का कम से कम एक रूट इस इंटरवल ए बी में जरूर मिलेगा। अब क्या मतलब है इस थ्योरम का? आप इस प्रॉपर्टी का जरा समझिए इसको। ये मान लेता हूं कि ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। इट इज एक्स एक्सिस एंड इट इज वाई, सेकंड वन इज वाई एक्सिस। ओके, अगर यहाँ पे मान लेता हूँ ये पॉइंट ए है और यहाँ पर है पॉइंट बी। हमें बोला है कि फंक्शन जो है हमारा वो कॉन्टिन्यूस है ए टू बी में। एक काम करते हैं, डायग्राम को दो तीन पॉसिबिलिटीज होंगी तो दो तीन पॉसिबिलिटीज के लिए डायग्राम को मैं दो तीन जगह पे अलग अलग पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग बना लेता हूँ। चलिए चलिए, दो तीन डायग्राम बनाने हैं तो इसलिए थोड़ा छोटा कर दिया मैंने साइज। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में अगर ये फंक्शन के ऊपर ये वाला पॉइंट ए और ये बी ले लो, हमें बोला गया कि फंक्शन जो एफ एक्स है हमारा वो कॉन्टिन्यूस है ए बी में। तो इसका मतलब ये हुआ पहली बात तो कि फंक्शन का जो ग्राफ है इस इंटरवल ए बी में कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगा। फंक्शन ए टू बी में कॉन्टिन्यूस का मतलब यही होता है कि उसका ग्राफ बिना टूटे चलेगा ए से बी इंटरवल में। दूसरी बात इसमें बोली गई है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अपोजिट साइन के हैं। तो चलिए ये मान लेता हूँ कि ये पॉइंट हम है हमारा ए कोमा एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए देखिए मैंने एक्स एक्स के ऊपर लिए पॉजिटिव है, और यहाँ पर ये पॉइंट मान लेता हूँ बी एफ ऑफ बी। अब ये भी पॉसिबल है कि ए पे वैल्यू नेगेटिव हो, यानी ए एफ ऑफ ए नीचे है मान लेता हूँ यहाँ पर, और बी एफ ऑफ बी चलिए ऊपर मान लेते हैं यहाँ पे। ये पॉइंट है हमारा बी एफ ऑफ बी। अब देखिए हमें फंक्शन का अगर ग्राफ बनाना है, ए से बी तक जाना है ग्राफ को लेके मुझे, और बिना टूटे हुए ग्राफ को ए से बी तक पहुंचाना है। तो ये श्योर है कि अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करके ए पॉइंट से यहाँ तक ग्राफ बनाऊंगा किसी फंक्शन का और बिना टूटे हुए बनाऊंगा, तो उस ग्राफ को एक्स एक्सिस को कम से कम एक बार तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ मान लो अल्फा पॉइंट पे कट कर रहा है, ए से बी तक पहुंचते वक्त एफ एक्स जो है वो ग्राफ को, सॉरी एक्स एक्सिस को, जो है फंक्शन एफ एक्स का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कम से कम एक बार तो कट जरूर करेगा, एक से ज्यादा भी कर सकता है, जैसे यहाँ पे देखिए। इस केस में इस पॉइंट अल्फा पर हमारा एफ एक्स जो है वो जीरो हो रहा है। अगर मुझे इस केस में पूछा जाए भी एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो कहाँ पर है, तो मैं कह दूंगा अल्फा पे, और अल्फा देखिए ए बी इंटरवल के अंदर ही है। और अगर इस डायग्राम में देखें, अगर कोई पूछे भाई एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो कहाँ पर हो रहा है, तो हम कह देंगे अल्फा बीटा और गामा तीन पॉइंट पे ये एफ एक्स जो है हमारा जीरो हो रहा है, और ये तीनों वैल्यूज अल्फा बीटा गामा इस इंटरवल ए बी में है। तो प्रॉपर्टी सिंपल सी है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ए और बी इंटरवल में, ए और बी पे जो एफ एक्स की वैल्यू है अपोजिट साइन की है, तो एफ एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को बिना क्रॉस किए ए एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी पे, यानी ए पॉइंट से इस पॉइंट को नाम अगर ए दूं और इसे बी दूं, ए से बी पॉइंट पे नहीं पहुंच सकता। तो कम से कम एक पॉइंट पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, और जहां पर भी एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा वहां पर एफ एक्स की वैल्यू जीरो होगी। और वो
पॉइंट जहां पर ये एक्स एक्स को क्रॉस करेगा, जैसे ये अल्फा कोमा 0 है, तो ये अल्फा इस इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का रूट होगा या सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से कम एक सॉल्यूशन मिलने की गारंटी है, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं, वो डिपेंड करता है फंक्शन के कैसा है, उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है या एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इस तरह से ग्राफ ये श्योर है कि एक्स एक्सिस को कम से कम एक बार तो कट जरूर करेगा। तो यही हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 थी, ठीक है, ये जो हमने लिखी है। अब दूसरी प्रॉपर्टी करने से पहले चलिए इसका एक बार यूज करके देखते हैं कि किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को। तो इसके लिए मैं चलिए एक एग्जांपल लेता हूँ। ये मैंने एक एग्जांपल लिया, देखिए हमें यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है और इस इक्वेशन के बारे में पूछा गया है कि इसके ऑप्शन दिए गए ABCD। तो इसमें बोला गया है कि इस इक्वेशन के इमेजिनरी रूट है, दोनों के दोनों रूट्स इमेजिनरी हैं, या फिर दोनों रूट पॉजिटिव हैं, या दोनों रूट नेगेटिव हैं, या फिर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रूट है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो देखिए थोड़ा इक्वेशन जो है वो थोड़ी सी बड़ी या कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है। और अगर मुझे पता करना है कि इसके रूट्स कैसे हैं, तो इसके लिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे रूट्स इमेजिनरी वगैरह के बारे में पढ़ा हुआ है, तो इसको अगर मैं एलसीएम वेलसीएम लेके क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करूँ तो ये काफी बड़ी आएगी, पहली बात तो। दूसरी बात, रूट्स की नेचर के बारे में डिसाइड करना है कि इमेजिनरी है फिर या रियल है, डिस्टिंक्ट है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो हमें फिर इस केस का में सारी जो लोकेशन ऑफ रूट की प्रॉपर्टीज है उसे यूज करना पड़ेगा। लोकेशन ऑफ रूट में दोनों रूट पॉजिटिव की कंडीशन देखनी पड़ेगी, नेगेटिव की, जो कि इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो उन सभी को किसी भी तरीके से करने पे हमें काफी टाइम लगेगा, काफी मेहनत लगेगी। अब अगर इसी को हम थोड़ा आसान तरीके से करना चाहें, पहले तो मैं देखो ये इतनी जो इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड सी दिखाई दे रही है, ये जानबूझ के लिखी है। इक्वेशन इस तरह से थोड़ी डरावनी टाइप की बना के दी जाती है जाके आप घबरा जाओ, मगर घबराना नहीं है। इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, ऐसे इक्वेशन को आप भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हो तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए इसमें सब जगह पर ई पावर ई, पाई पावर पाई ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है जो हमें लगता है कि थोड़ा बड़ा है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, ई पावर ई जो है इसको एक बार मैं नाम दे देता हूँ ए, और इसमें जो पाई पावर पाई है इसको मैं चलिए लिख लेता हूँ एक बार बी। और तीसरा जो दिखाई दे रहा है ई पावर ई प्लस पाई पावर पाई, वैसे तो ये ए प्लस बी है, मगर मैं इसे भी सी लिख लेता हूँ। अब इसमें ये पता है मुझे कि ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, और ये तीनों के तीनों पॉजिटिव भी है, ये श्योर है। अब यही जो इक्वेशन हमें इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी दिखाई दे रही थी पहले से थोड़ी सी आसान बन गई है। ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। ये इक्वेशन पहले के कंपैरिजन में दिखने में अब थोड़ी सी आसान लगनी शुरू हो गई है। अब इसमें अगर मैं एलसीएम लेके इसको लिखना चाहूँ इस इक्वेशन को, तो ये ए इंटू एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस बी अपॉन सॉरी बी इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी मिलेगा, प्लस सी इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी मिलेगा, और इज इक्वल टू में है 0। वो जो डिनोमिनेटर था एलसीएम लेके जो आया था एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, उसको मैंने ऊपर लाके मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे देखो ये श्योर है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में हमसे पूछा गया है कि वो इमेजिनरी होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, या दोनों नेगेटिव होंगे। तो अगर हम इसको अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें, तो देखिए इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड बनेगी। अगर आप इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखोगे वही ए प्लस बी प्लस सी आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। और इसी तरह से काफी बड़ा आएगा अपने पास एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म हमारी -3 ABC आ जाएगी, चलिए वो तो साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी ए बी बी सी सी ए टाइप से कुछ एक्स का कोफिशिएंट आएगा। और यहाँ पे अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट ढूंढने जाएंगे तो वो और लेंथी हो जाएगा, और फिर उसको पता करना एक बार ट्राई भी करके देखिएगा, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करके चेक करोगे उसको पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव नेगेटिव से तो सिर्फ ये पता चलेगा कि रूट्स रियल है या इमेजिनरी है, इक्वल है या अनइक्वल है, मगर पॉजिटिव या नेगेटिव उससे भी डिसाइड नहीं होगा। तो काफी लेंथी हो जाएगा अगर आप रूट पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में डिसीजन लेने के लिए उसकी कंडीशन अप्लाई करोगे। तो ये क्वाड्रेटिक वाले मेथड से करने से हो तो जाएगा, मगर बहुत लेंथी हो रहा है।
अगर इसी को हम मैं थ्योरम ऑन क्वांटिटी की हेल्प से करना चाहूँ तो देखिए बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर इस इक्वेशन को ऐसे समझो कि ये इक्वेशन है हमारी एफ एक्स इज इक्वल टू 0, जिसमें मैंने एफ एक्स किसे लिया है, इसमें मैंने जो एफ एक्स है वो इसको लिया है ए इंटू एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस सी इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। ये हमारा एफ एक्स, ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि ये दिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, प्लस सी इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। इसमें जो ए बी सी है इसके बारे में भी हमें पता है कि ए बी सी इस ऑर्डर में है। अब देखिए ये जो हमें इक्वेशन जो दे रखी है, ये इक्वेशन है एफ एक्स इज इक्वल टू 0। और हमने अपने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में क्या देखा है, हमने पहली प्रॉपर्टी में लिखा है कि अगर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है और ए और बी पे फंक्शन अगर अपोजिट साइन की वैल्यू ले रहा है तो इंटरवल ए बी में इस फंक्शन का कम से इस इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का कम से कम एक रूट जरूर मिलेगा। तो इसका देखिए यहाँ पर यूज कैसे होगा। यहाँ पर ये फंक्शन को मैंने इस वाले को a मान लिया, सॉरी इसको फंक्शन एफ एक्स मान लिया, तो ये जो इक्वेशन जिसके रूट्स के बारे में बात करनी है वो इक्वेशन बन गई हमारी एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये जो फंक्शन हमने लिया है यहाँ पे ये फंक्शन साफ दिखाई दे रहा है कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होगा ये फंक्शन। अगर ये फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है तो किसी भी इंटरवल में लो कॉन्टिन्यूस होगा। रीजन इसका आप लिख सकते हो एफ एक्स इज पॉलिनोमियल। अगर एफ एक्स पॉलिनोमियल है तो हम कह सकते हैं कि वो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होगा, तो कॉन्टिन्यूटी वाली कंडीशन हमारी पूरी है। अब अगर इस फंक्शन में मैं x की जगह a रखूं तो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी, देखिए a इंटू ए माइनस बी ए माइनस सी। और ये जो सेकंड और थर्ड टर्म है हमारी, ये x को a रखने पर ये 0 हो जाएगी। अब देखिए अगर x की वैल्यू a रखने पर हम ये जो वैल्यू मिल रही है इसको देखें तो a तो पॉजिटिव है, a b से छोटा है। देखिए a b c इस ऑर्डर में है तो a b से छोटा है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू नेगेटिव होगी और a माइनस सी भी इसी तरह से नेगेटिव होगा। तो ये कंफर्म है कि एफ ऑफ ए हमारा पॉजिटिव आ रहा है। अगर एफ ऑफ ए पॉजिटिव है, अब जरा मैं बी पे बात करूं तो एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या है। एफ ऑफ बी जो आएगा हमारे पास एक्स की जगह बी रख दीजिए इस इक्वेशन में, तो हमें बी इंटू बी माइनस ए बी माइनस सी ये मिल रहा है। अब इसमें बी पॉजिटिव है, बी माइनस ए पॉजिटिव है क्योंकि बी ए से बड़ा है, मगर बी सी से छोटा है तो ये नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ ऑफ बी हमारा नेगेटिव आएगा। तो देखिए एफ ऑफ ए पॉजिटिव है, एफ ऑफ बी नेगेटिव है, तो ए और बी पे एफ एक्स अपोजिट साइन की वैल्यू ले रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट इस इंटरवल में जरूर आएगा। तो एफ एक्स का कम से कम एक रूट ए और बी के बीच में जरूर आएगा, श्योर हो गया। मगर अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि यार एक, अभी ये तो श्योर हो गया चलो ए और बी के बीच में एक रूट है तो एक रूट पॉजिटिव होगा। एक रूट पॉजिटिव है तो ये श्योर हो गया यार दूसरा रूट भी रियल होगा, क्योंकि एक रूट पॉजिटिव है यानी कि रियल है तो दूसरा इमेजिनरी नहीं हो सकता। एबीसी जो हमारे पास कॉफिशिएंट्स हैं वो रियल है, तो रियल कॉफिशिएंट्स में अगर इमेजिनरी रूट आते हैं तो वो हमेशा कंजुगेट में आते हैं। यहाँ पर अगर एक रूट रियल की गारंटी है तो दूसरा भी रियल होगा, तो इसका मतलब हमारी जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाली थी ये तो भाई गलत हो गई, इमेजिनरी रूट तो नहीं आ रहे हैं। एक रूट पॉजिटिव आ गया तो टू नेगेटिव रूट वाले भी ऑप्शन गलत हो गई। अब दो ऑप्शन बची हैं, वन रूट पॉजिटिव वन रूट नेगेटिव या फिर दोनों पॉजिटिव रूट। तो इसके लिए थोड़ा सा और हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर अब मैं एफ ऑफ सी फाइंड आउट करूं, एक्स की वैल्यू सी फाइंड आउट सी रखूं तो मुझे मिलेगा सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी। और सी पॉजिटिव था ही, सी ए से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव और सी माइनस बी भी पॉजिटिव, और इसका मतलब ये ओवरऑल ये भी पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पर अगर आप बी और सी इंटरवल की बात करें तो बी पे फंक्शन नेगेटिव वैल्यू ले रहा है और सी पे पॉजिटिव।
इसका मतलब श्योर है कि बी और सी के बीच में एफ एक्स एक जगह पर जीरो जरूर होगा, कम से कम एक रूट इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का बी और सी के बीच में जरूर मिलेगा। तो इससे हमें दो बातें पता चल रही है कि इस इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का एक रूट तो ए और बी के बीच में होगा, कम से कम एक रूट ए और बी के बीच में होगा, और कम से कम एक रूट बी और सी के बीच में होना चाहिए। मगर एफ एक्स तो क्वाड्रेटिक है। अगर एफ एक्स क्वाड्रेटिक है तो भाई उसके तो एग्जैक्टली दो ही रूट हो सकते हैं, ना दो से कम ना दो से ज्यादा। एक रूट ए और बी के बीच में आ रहा है और एक रूट ए और सी के बीच में। यहाँ से आप ये भी देख सकते हो कि जो एफ एक्स है इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा, अगर आप खोल के देखना चाहें एफ एक्स को, इसको अगर आप एक्सपेंड करके देखना चाहें तो एफ एक्स में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए प्लस बी प्लस सी है। आगे वाली टर्म की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इससे ये डिसाइड कर सकता हूँ कि एफ एक्स जो हमारा है वो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो एफ एक्स का जो ग्राफ होगा, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो कुछ ऐसा होगा अपवर्ड पैराबोला। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ या तो अपवर्ड पैराबोला होता है या डाउनवर्ड पैराबोला। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। अब यहाँ पर ए पे इसकी वैल्यू आ रही थी पॉजिटिव, बी पे वैल्यू आ रही थी नेगेटिव और सी पे वैल्यू देखिए आ रही थी पॉजिटिव। तो इससे ये डिसाइड हो रहा था कि एक रूट इसका ए और बी के बीच में होगा और दूसरा रूट होगा बी और सी के बीच में। तो अल्फा और बीटा जो इसके रूट्स हैं, तो यहाँ से ये भी पता था कि ए बी सी पॉजिटिव है, जीरो से आगे है। तो हमारा इस इक्वेशन के बारे में अब यहाँ पे 100% गारंटी मिल रही है कि इसके जो दोनों रूट हैं अल्फा और बीटा वो पॉजिटिव है, रियल है। तो इसका मतलब हमारे इसका इक्वेशन का जो आंसर है वो हमारा फोर्थ वाला भी गलत हो गया और ये दोनों पॉजिटिव रूट ये सही आंसर है। अब देखिए इस तरह से कॉन्टिन्यूटी का यूज करके हम इस तरह के क्वेश्चन को यूज सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से हो गया। अगर अब इसी को हम लोकेशन ऑफ रूट से करते तो ये काफी लेंथी हो जाता। तो इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी के हमने ये कहा था कि अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अपोजिट साइन के हैं, तो इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का कम से कम एक रूट इस इंटरवल ए बी में जरूर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड जो थ्योरम, इसका जो सेकंड थ्योरम का सेकंड पार्ट है, ये क्या कह रहा है भाई, इसमें कहा गया है कि अगर वही पहली कंडीशन तो सेम है कि फंक्शन इस इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। दूसरी बात इसमें ये कही जा रही है कि एफ एक्स जो है सॉरी के अगर कोई रियल नंबर है जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में है। अब देखो इसको लिखने को मैं ऐसे भी लिख सकता था के बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, मगर ये लिखना थोड़ा सा गलत होता क्योंकि हमें नहीं पता भाई एफ ऑफ ए छोटा है या एफ ऑफ बी। हो सकता है एफ ऑफ बी छोटा हो तो फिर इसको इस तरह से लिखना गलत हो जाता, फिर तो ऐसे लिखना पड़ता एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए। मगर इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। हमारी थ्योरम ये कह रही है कि अगर हमारा के जो नंबर है वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में है, दोनों में से कोई भी बड़ा है छोटा है, इट डजंट मैटर। अगर के कोई नंबर है जो रियल नंबर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में है, तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि इस इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू के, एफ एक्स इज इक्वल टू के का कम से कम एक रूट, कम से कम एक सॉल्यूशन इस इक्वेशन ए बी में जरूर मिलेगा, इस इंटरवल ए बी में जरूर मिलेगा। अब इसका क्या मतलब है जरा समझते हैं इसमें भी कि इसका क्या मतलब है, क्यों ऐसा होगा। उसके लिए देखिए ये मान लेता हूं मैं एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, अब ए और बी के बीच में फंक्शन कॉन्टिन्यूस होने का मतलब वही है कि ग्राफ एफ एक्स का ब्रेक नहीं होगा। ए और बी के बीच में मान लो यहाँ पर ये वैल्यू है हमारी, ये पॉइंट है हमारा ए कोमा एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए। और चलिए यहाँ पर पॉइंट ले रहा हूं मैं बी कोमा एफ ऑफ बी। अब यहाँ पे ये दोनों पॉइंट जो है मैंने एक्स एक्स से ऊपर लिए, मतलब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम साइन के हैं, पॉजिटिव है। अपोजिट साइन के भी हो सकते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस इतना पता है कि फंक्शन अगर इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है तो इसका ग्राफ इस इंटरवल में कहीं पर ब्रेक नहीं होगा, ये श्योरिटी है। तो यहाँ पर ये है हमारा एफ ऑफ ए और यहाँ पर है हमारा एफ ऑफ बी, ये ये एफ ऑफ बी है।
अब ये कहा जा रहा है कि के अगर कोई नंबर है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में, मान लो के मेरा वैल्यू रियल नंबर है, यहाँ पर है। अब देखिए ये जो ग्राफ था हमारा, ये था y इज इक्वल टू एफ एक्स का, ठीक है। और y इज इक्वल टू के का अगर हम ग्राफ बनाए तो y इज इक्वल टू के हमें पता है स्ट्रेट लाइन होगी इस तरह से। और एफ एक्स इज इक्वल टू के का मतलब होगा इन दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, y इज इक्वल टू के का और y इज इक्वल टू एफ एक्स का। अगर मैंने के यहाँ पर लिया है तो देखिए ये वाला लाइन, ग्रीन वाला लाइन इस कर्व को एक पॉइंट पे कट करेगा, ये श्योरिटी है। और ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है, मान लो ये पॉइंट x1 है हमारा। तो इस इक्वेशन के कि इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू के का हमें एक स्वरूप मिल रहा है x इज इक्वल टू x1, और वो a और b के बीच में है। अब ये k की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो सॉल्यूशन एक से ज्यादा भी आ सकते थे। मान लो k हमारा यहाँ पर होता तो लाइन y इज इक्वल टू के यहाँ से जाती। अगर y इज इक्वल टू के लाइन यहाँ से जाती तो ये इस ग्राफ को, एफ एक्स के कर्व को 3 पॉइंट्स पे कट करती। ये मान लो होता अल्फा 1, ये वाला पॉइंट अल्फा 2, और ये वाला पॉइंट होता सपोज अल्फा 3। तो इस केस में मैं कह सकता था कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू के को मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे 3 वैल्यूज मिलेंगी, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। तो देखो कहीं पर भी मैं लाइन ड्रॉ करूं, इस एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में के कहीं पर भी लेके आप एक लाइन ड्रॉ करो, चाहे यहाँ ड्रॉ करो, चाहे यहाँ ड्रॉ करो, चाहे किसी भी जगह पे ड्रॉ कर दो, ये कैसे भी कर सकते हो। तो ये लाइन जो भी ड्रॉ करोगे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में के लेके, ये इस ग्राफ को कम से कम एक पॉइंट पे जरूर कट करेगी, और जिस पॉइंट पे कट करेगी वो इस इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू के का सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हमारा एफ एक्स इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस है और के कोई भी रियल वैल्यू ली जाए जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में हो, तो एफ एक्स इज इक्वल टू के इक्वेशन का कम से कम एक रूट इस इंटरवल में जरूर मिलेगा। तो ये हमारा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का सेकंड पॉइंट है। चलिए इसके ऊपर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। ये वाला तो हमने बात कर लिया, एग्जांपल हो गया हमारा, ठीक है। चलिए ये एक और एग्जांपल इस प्रॉपर्टी के ऊपर लेते हैं। इसमें देखिए हमें कहा गया है कि प्रूव करो कि ये जो फंक्शन है हमारा वो 7/3 वैल्यू जरूर अटेन करेगा इस इंटरवल -2 से 2 में। तो इसके लिए देखिए अगर हम इसका रेंज पता करें, इसका ग्राफ बनाएं तो भी हो सकता है, मगर वो काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। मगर यहाँ पे हम इस थ्योरम का यूज करें तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल एक लाइन का ही बन जाएगा। अब इसमें जो एफ एक्स है वो हमें दिखाई दे रहा है x3 ये एक पॉलिनोमियल है जो कि एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। साइन पाई एक्स ये भी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और ये तो कांस्टेंट है जो कि कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। तो अगर 2 या 3 कॉन्टिन्यूस फंक्शन को ऐड किया जाए तो हमें पता है बाय प्रॉपर्टी वो कॉन्टिन्यूस ही रहता है। तो ये फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूस है एवरीवेयर, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है। तो ये आप बोल सकते हो इस कॉन्टिन्यूस ऑन -2 to 2। तो इस इंटरवल में भी डेफिनेटली कॉन्टिन्यूस ही होगा। जब सब जगह पर ही कॉन्टिन्यूस है तो इस इंटरवल में कैसे डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है। अब अगर मैं f(2) और f(-2) की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो x की जगह -2 रखने पर यहाँ पर देखिए हमें मिलेगा -8/4 और साइन -2π0 +3। तो देखिए -2 +3 विच इज इक्वल टू 1। एंड f(2) अगर मैं फाइंड आउट करूं तो x की वैल्यू 2 रखने पर 8/4 ये 0 ही रहेगा, और इसकी वैल्यू अब अपने को मिल रही है 5। तो देखिए ये जो नंबर है 7/3 से आप k समझ लीजिए। तो हमारा जो k है 7/3 वो लाई कर रहा है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में, एफ ऑफ -2 एंड एफ ऑफ 2। इन दोनों की जो वैल्यू थी ये इसके बीच में लाई कर रहा है, 7/3 लाइज बिटवीन 1 and 5। तो हमारी जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का सेकंड पार्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने कहा कि अगर कोई भी वैल्यू ले जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में लाई करती है, तो इस इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू के का, जो कि यहाँ पर 7/3 है, कम से कम एक सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। हमने वो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए इसमें नहीं बोला गया, हमें सिर्फ ये कहना प्रूव करना था कि कम से कम एक सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। तो बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हम इस बात की गारंटी दे सकते हैं। हम कह सकते हैं कि
बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये फंक्शन हमारा -2 से 2 में कॉन्टिन्यूस है और k जो है वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में लाई कर रहा है। इसीलिए एफ एक्स इज इक्वल टू 7/3 का कम से कम एक रूट इस इंटरवल में जरूर मिलेगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा ये वाला। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, चलिए इसमें हमें क्या प्रूव दैट इक्वेशन x log x इज इक्वल टू 2 का एग्जैक्टली वन रूट होगा इस इंटरवल 1 to e में। अब एटलीस्ट वन नहीं बोला, ध्यान रखना एग्जैक्टली वन बोला है। तो इसको करने के लिए देखिए, अगर मैं एक फंक्शन लेता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स और इंटरवल दिया हुआ है हमें 1 to e। हमें पता है कि जो फंक्शन log x होता है वो पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, नेगेटिव के लिए तो ये डिफाइन ही नहीं होता, जीरो पे भी डिफाइन नहीं होता। जीरो से आगे log x का ग्राफ हमें पता है हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है, 1,0 से पास करता है। अब ये जो फंक्शन है हमारा log x ये एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है और ये जो x है ये पॉलिनोमियल है। तो दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन, पॉलिनोमियल भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, log x भी 1 to e में कॉन्टिन्यूस है, तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस ही होगा इस इंटरवल 1 to e में, ये श्योर है। और अगर मैं एफ ऑफ वन की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो x को 1 रखने पर 1 इंटू लॉग ऑफ 1 दैट इज 0 आ रही है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। और एफ ऑफ e की वैल्यू फाइंड आउट करो तो x को e रखने पर e इंटू लॉग ऑफ e, लॉग नेचुरल लॉग है यहाँ पर, बेस e है तो log e की वैल्यू 1, तो ये e आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो हमें इक्वेशन दे रखी है वो है x log x इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशन को आप ऐसे समझो कि ये इक्वेशन है एफ एक्स इज इक्वल टू के और k की जो वैल्यू है वो है 2, जो कि हमारी लाई करेगी 0 से e के बीच में, क्योंकि e पता है हमें, e की जो वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो 2.718 होती है। तो k अगर f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में है, f ऑफ a हमारा मतलब f ऑफ 1 और f ऑफ b का मतलब f ऑफ e, हमारी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में अगर कोई वैल्यू ली जाए k, तो बाय प्रॉपर्टी हम ये कह सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू के इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट इस इंटरवल 1 to e में जरूर होगा। तो इस बात को यहाँ पे बोला जा सकता है कि इक्वेशन x log x इज इक्वल टू 2 हैज एट लीस्ट वन रूट lies in 1 to e। तो इस इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से हमने ये कह दिया कि इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट इस इंटरवल में जरूर होगा। मगर हमें ये नहीं कह प्रूव करना था कि कम से कम एक रूट होगा, हमें ये प्रूव करना था कि इस इक्वेशन का इस इंटरवल में एग्जैक्टली एक ही रूट होगा, एग्जैक्टली एक रूट। तो फिर वो एग्जैक्टली वाली जो बात है उसके लिए क्या करें, उसके लिए चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। हमारे पास इक्वेशन थी एफ एक्स, हमारा फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स और इंटरवल दिया हुआ था हमें 1 to e। तो हमें ये तो पता है कि 1 से लेके e के बीच में इस फंक्शन का कम से कम, इसकी वैल्यू जो फंक्शन था वो कॉन्टिन्यूस था। 1 पे जो वैल्यू आ रही थी चेक कीजिए फंक्शन की कितनी है, x इज इक्वल टू 1 पे 0 आ रही थी और x इज इक्वल टू e पे भी e ही आ रही थी। 1 पे ये 0 आ रहा था और e पे ये e आ रहा था। x इज इक्वल टू e पे वैल्यू e आ रही थी और 2 हमारा यहाँ पे देखिए 0 और e, इसके बीच में 2 यहाँ पर है। तो अगर y इज इक्वल टू के लाइन ड्रॉ करेंगे या y इज इक्वल टू 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, वो इस ग्राफ को कम से कम एक पॉइंट पे तो कट करेगी, बट एग्जैक्टली एक पॉइंट पे कट करेगी ये कैसे पता चला, ये कैसे पता चलेगा? अगर मैं इसमें एफ डैश एक्स फाइंड आउट करूं तो इसका डेरिवेटिव 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 log x एज इट इज प्लस x एज इट इज और log x का डेरिवेटिव 1/x। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि जो एफ डैश एक्स है उसकी वैल्यू आ रही है 1 प्लस log x।
अब देखिए अगर x की वैल्यू लाई कर रही है 1 से लेके इन e के बीच में, इफ x लाइज बिटवीन 1 एंड e, तो इसका लॉग अगर हम लेंगे तो log x की वैल्यू log ऑफ 1 और log ऑफ e के बीच में लाई करेगी, यानी कि log ऑफ x की जो वैल्यू है इस केस में 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है। तो log x अगर पॉजिटिव है इस इंटरवल में तो f डैश x जो कि 1 प्लस log x है वो तो 1 से भी बड़ा होगा, वो 1 से 2 के बीच में लाई करेगा, तो हमारा f डैश x इस इंटरवल में पॉजिटिव है। एफ डैश एक्स अगर किसी इंटरवल में हमेशा पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हम ये बात बोल सकते हैं कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to 1, सॉरी 1 to e, नॉट 0 to 1, इंटरवल था हमारा 1 to e। ये फंक्शन जो है हमारा 1 to e में अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ इस इंटरवल में सीधा ऊपर की तरफ जाएगा, वो नीचे कभी भी नहीं आएगा। अगर फंक्शन का ग्राफ सीधा ऊपर की ही तरफ बढ़ेगा और नीचे नहीं आ रहा इस 1 to e इंटरवल में, तो ये y इज इक्वल टू 2 लाइन को ठीक एक ही पॉइंट पे कट करेगा, ना एक से ज्यादा और ना एक से कम। तो इसका मतलब अब हम इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि हमारी इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 2, यानी कि x log x इज इक्वल टू 2, इसका एग्जैक्टली एक ही सॉल्यूशन इस इंटरवल 1 से e में आएगा, हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन इन 1 to e। तो देखिए इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से तो हमने इस बात की गारंटी दी थी कि कम से कम एक रूट इस इंटरवल में जरूर आएगा, मगर इसके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने से अब इस बात की भी गारंटी है कि एग्जैक्टली एक ही आएगा, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। तो ये था हमारा कॉन्टिन्यूटी टॉपिक। तो ये कॉन्टिन्यूटी हमारा कंप्लीट हो गया है और इसके साथ हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिफरेंशियबिलिटी के बारे में।